हाय फ्रेंड्स, रोनित एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, उससे संबंधित कुछ मेन पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है ये है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, जो कि फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुई थी उसको शांत करने के लिए एक संधि हुई थी फ्रांस और प्रसा के बीच में, जिसे हम फ्रैंकफर्ट की संधि से जानते हैं। दूसरा क्या है? वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस में क्या हुआ था कि यूरोपीय देशों के राजपूतों का एक सम्मेलन था, जिसके तहत एक सम्मेलन हुआ था यूरोपीय देशों के राजपूतों का, जिसे हम वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो ये कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अब ये तीसरा है सेडान का युद्ध। तो सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। सेडान का युद्ध में ये हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि नेपोलियन की पूरी तरह से हार हो गई थी और नेपोलियन की बहुत सारी सेनाएं जो थी वो पकड़ी गई थी। इसमें प्रसा की हर एक दृष्टि में जीत हो गई थी। तो सेडान का युद्ध आप समझ गए होंगे। अब है एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि रूस और तुर्की के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसको शांत करने के लिए एक संधि हुई थी, समझौता करने के लिए एक संधि हुई थी, जिसे हम एड्रियानोपुल की संधि के नाम से जानते हैं। तो ये कब हुआ? 1829 ईस्वी में। अब एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन क्या है? एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पहले दोनों अलग अलग संसदीय क्षेत्र में आते थे। तो दोनों का जब विलय हुआ तब इसी संधि के तहत हुआ। कौन संधि था ये? एक्ट ऑफ यूनियन संधि। तो ये कब हुआ? 1688 ईस्वी में। अब छठा क्या है? नेपोलियन संहिता। तो नेपोलियन संहिता कब हुआ था? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता को हम नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, जो कि नेपोलियन द्वारा बनाया गया कुछ नियम और कानून थे, जो कानून के समक्ष समानता का एक कानून था। तो इसको सभी लोगों को पालन करना होता था, जिसे हम नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। तो ये कब हुआ था? 1804 ईस्वी में। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? तो कार्बोनरी एक कैसी संस्था थी? कार्बोनरी एक गुप्त संस्था थी। कहाँ हुई थी? नेपल्स। नेपल्स कहाँ है? इटली में हुई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? जोसेफ मेजिनी। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? जोसेफ मेजिनी। 8वां सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। तो बोल्शेविक क्रांति के कौन थे नेता? लेनिन थे। बोल्शेविक क्रांति के कौन थे नेता? लेनिन थे। 9वां सवाल है, दास कैपिटल। दास कैपिटल कब प्रकाशन हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। तो दास कैपिटल में क्या था कि पूंजी और पूंजीवादी के बीच में एक विश्लेषण दिया हुआ है इस बुक में, इस किताब में, दास कैपिटल किताब में। और इसमें बताया गया है कि गरीबों और मजदूरों को शोषण से कैसे रोका जा सकता है, दास कैपिटल में बताया हुआ है। अब ये देखिए 10वां में, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये कब हुआ? 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। फिर 11वां सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में, जो कि एक नई नीति अपनाए थे, नई आर्थिक नीति। 1921 में आया था इनका नई आर्थिक नीति, उसके 3 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में। फिर है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। तो इसमें क्या था? समाजवादी, कम्युनिस्टवादी और अराजकतावादी को एक करना था। इस इंटरनेशनल की स्थापना का मेन उद्देश्य था। समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1827 ईस्वी में।
अब लेनिन की नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? नई आर्थिक नीति कब बनी? 1921 ईस्वी में। तो इसका मेन मोटिव क्या था? साम्यवाद, यदि साम्यवाद को बचाना है तो पूंजीवाद का नियम अपनाना पड़ेगा। ये नई आर्थिक नीति का मेन मोटिव था कि साम्यवाद को यदि बचाना है तो पूंजीवाद को अपनाना पड़ेगा। अब 16 में क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट पार्टी की एक मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र थी, जिसे हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। अब वियतनाम टोंकिन फ्री स्कूल, वियतनाम टोंकिन फ्री स्कूल कब हुआ था? यह कब स्थापना हुआ था? 1907 ईस्वी में। इसमें क्या था कि वियतनामियों को पश्चिमी देशों के जैसे शिक्षा को अपनाना था, उसके जैसा दिखना था। तो ये टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य यही था कि वियतनामियों को पश्चिमी देशों को शिक्षा को अपनाना और पश्चिमी देशों जैसे दिखना। 18वां में क्या है? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। फ्रेंच इंडो चाइना में 3 देश आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, और ये भी सारे एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। अब 19वां में क्या है? जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता और हनोई समझौता। तो जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। इसमें क्या था कि जो भी सैनिक दुश्मन देश से आते थे या पकड़े जाते थे या बंदी बना लिए जाते थे, तो उसके साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा से बर्ताव, अच्छा से पेश आना। तो जेनेवा समझौता के अंतर्गत यही आता था। क्या है बीच में? हनोई समझौता। हनोई समझौता कहाँ हुआ था? ये हुआ था वियतनाम शहर में। हनोई समझौता कहाँ हुआ था? वियतनाम शहर में। और ये कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। हनोई समझौता के अंतर्गत फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। तो ये हनोई समझौता था। तो उम्मीद है कि आप ये 20 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर 21वां सवाल से। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण 1875 ईस्वी में हुआ था। दक्षिण वियतनाम और उत्तर वियतनाम। संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1975 ईस्वी में। ये 1875 में हुआ और ये 1975 ईस्वी में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ। इसे हम दांडी यात्रा भी कहते हैं, जो कि महात्मा गांधी ने नमक कर के विरुद्ध ये यात्रा शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में। कौन किए थे? हेडगेवार ने। हेडगेवार ने। अब ये 25वां सवाल ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 के। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसमें क्या हुआ था कि जनरल डायर जो थे वो निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने की इजाज़त दे दी, जिसमें कि बहुत सारे लोग निहत्थे लोग मारे गए थे। 26वां सवाल ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1850 ईस्वी में। तो इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति थे इसके संस्थापक, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 27वां यह है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1915 ईस्वी में। और किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 28वां सवाल है, पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर के अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज यानी कि भारत को एक पूर्ण स्वराज दिलाना, इस अधिवेशन में हुआ था। अब 29वां सवाल यह है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। किस अधिवेशन में हुआ था? कोलकाता के अधिवेशन में। तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य ये था कि जितने भी भारतीय हैं वो गवर्नमेंट यानी कि सरकारी चीज़ों से लाभान्वित न होकर अपने आप के ऊपर डिपेंड हो, और इससे कहना ये था, इसका उद्देश्य ये था कि इससे अंग्रेज का जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगा। तो ये असहयोग आंदोलन था।
रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तो इसके नेता कौन? ये हुआ था एक्चुअली आंध्र प्रदेश में। इसके नेता कौन थे? अलूरी सीताराम राजू थे। तो ये क्या था, जो मनसवदर थे, जो अंग्रेज को सपोर्ट करते थे, तो उनके विरुद्ध एक विद्रोह था जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था, जिन्हें हम रंपा विद्रोह के नाम से जानते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, लखनऊ समझौता। इसमें क्या हुआ था कि उदारवादी और अनुदारवादी दो भागों में बट गया था कांग्रेस, उदारवादी और अनुदारवादी में, जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना और ये जे.पी. गोखले थे। 32वां ये है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। 30वां सवाल है कि खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? यहाँ तुर्की के शासक ने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। 34वां सवाल है कि खलीफा पद की समाप्ति कब हुई? खलीफा पद की समाप्ति 1924 में हुई थी। जो कि खलीफा पद पे थे उनको समाप्त कर दिया गया। 1924 के बाद कोई खलीफा नहीं कहलाए। 35वां सवाल है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 36वां सवाल है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि 1931 में हुआ था। 37वां सवाल है बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कौन कराया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। कौन कराया था? लॉर्ड कर्जन ने। 38वां सवाल यह है कि गांधी जी नमक कानून कब भंग किए? तो 6 अप्रैल 1930 को, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा इसे भी कहते हैं। 39वां सवाल है गांधी जी दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? तो सेम है, उसी टाइम हुआ था 1930 में, 12 मार्च 1930 को। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 के, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। अब ये 41वां सवाल है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1 मई 1920 को हुआ था। यहाँ पे मैंने लिखा है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 मई 1920 को। 42वां सवाल है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। कौन किए थे इसकी स्थापना? जमशेद जी टाटा ने किए थे इसकी स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। 43वां सवाल है मुंबई में प्रथम सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। तो उम्मीद है कि आप ये सवाल भी, ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे और इसको याद कर लिए होंगे जो मैंने बताया। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ फिर से 44वां क्वेश्चन से। भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट कब हुआ था? तो भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में। इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार का अधिकार कब मिला? 1828 ईस्वी में, जिसमें महिलाओं और बच्चों को वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला था। कब? 1828 ईस्वी में। भारत में कोयला उद्योग कब शुरू हुआ? तो 1914 ईस्वी में। फिर राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? 1962 ईस्वी में। पटना में गोलघर की स्थापना कब हुई? तो 1786 ईस्वी में। इसमें क्या होता था? अन्न रखा जाता था, अन्न का भंडार, अन्न भंडारित इसमें किया जाता था गोलघर में। इंग्लैंड में चर्चित आंदोलन कब हुआ था? चार्चिस्ट आंदोलन इसको भी बोलते हैं, 1838 ईस्वी में। सिंगापुर का उदय एक नए राष्ट्र के रूप में कब हुआ था? तो यह हुआ था 1965 में हुआ था सिंगापुर का उदय। अब विश्वव्यापी आर्थिक संकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट ये कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। यहाँ इस ईस्वी में 1929 ईस्वी में पूरे देश, पूरे विश्व में आर्थिक संकट छा गया था 1929 ईस्वी में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में। ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। इसमें क्या था? अपने सीमाओं को विस्तृत करने का एक सम्मेलन हुआ था ओटावा सम्मेलन में।
विश्व व्यापार संगठन का कब हुआ स्थापना? तो 1995 में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में। G8 क्या है? G8 पहले क्या है? तो ये है एक ग्रुप ऑफ 8, मतलब ग्रुप ऑफ 5 कंट्री का एक संस्था है। ग्रुप ऑफ 5 कंट्री का एक संस्था है। ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। 56वां क्वेश्चन है, चीनी व्यक्ति पिन सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो ये 1295 ईस्वी में बनाए थे। 57वां सवाल है, जापान में पहली पुस्तक कब छपी थी? तो 868 ईस्वी में। तो मैं आपको आज टोटल 57 क्वेश्चन इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उससे वर्ष से रिलेटेड आज मैं करवाया। उम्मीद है कि आपको ये सभी याद हो गया होगा, और इससे कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते दोस्त, 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ से शुरू से अंत तक यदि कहीं भी त्रुटि हो दोस्त, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।